जी, अभी रिसेंट में 24 तारीख की जो एक दुर्घटना कहूँगा मैं उसको जो हुई है जिसमें कुछ हेल्थ सेक्टर से एसोसिएटेड एक डॉक्टर थे और अन्य संचालक, जो 3 लोगों का नाम आ रहा था, जिसमें से एक की डेथ, जो विकास है उनकी डेथ सामने आई कि वो एक्सपायर हो गए। तो उसमें जो एक गाड़ी इन्वॉल्व थी, फॉर्च्यूनर वाइट कलर की, जो हमें फुटेज से पता लगा। तो उस संबंध में 134 नंबर जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी सिटी सफीदो एरिया में, जो डिसीज्ड हैं उनके पिताजी ने अपनी जो कंप्लेंट का वर्जन था उसके हिसाब से हमने वो एफआईआर दर्ज की। क्योंकि मामला सेंसिटिव नज़र से देखा जा रहा था सोसाइटी में, क्योंकि उसमें एक डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट थी, जो विक्टिम साइड में था वो डॉक्टर के फ्रेंड्स थे, और कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल्स के संचालक के रूप में निकल के आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा गिरोह इसमें शामिल ना हो। तो वो सब देखते हुए, वो सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें कई सारी टीम्स बनाई। 5 टीम्स तो उसी रात को हमने इसमें लगा दी। अभी डिप्टी साहब यहाँ बैठे हैं, उस एरिया के एसओ हैं वो, तो वो खुद मौके पे गए उस दिन। और इस आरोपी, मेन जो इसमें मुख्य आरोपी जो बाद में निकला है, हालांकि एफआईआर में जो परिवारगण ने जो नाम दिए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन उस संबंध में मतलब जारी है कि उनका कितना रोल है, लेकिन जो मेन आरोपी जिसने ये धारदार हथियार से वार किया इन 3 लोगों पे, तो उसको ढूंढा। क्योंकि उसका कोई चेहरा हमें नहीं मिल पा रहा था, कोई गाड़ी का नंबर भी नहीं मिल पा रहा था। तो हमारी टीम से बड़ी मेहनत करके टेक्निकल एविडेंसेस की थ्रू, सीसीटीवी फुटेज जो कि इजीली नहीं अवेलेबल हो पा रही थी, रात का टाइम था, तो उसके बेस पे इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई। तो पता ये लगा कि जिस गाड़ी में ये सवार था उसमें 2 पर्सन्स थे, एक खुद और एक फीमेल मेंबर भी इसमें सामने आती है। तो फिर हम इसमें पूरा इसकी ट्रेसिंग जो है की गई। इसके हम जो भी एसोसिएट फैमिली मेंबर्स की बात करें, तो उन पे हमने कोई उनको टच नहीं किया ताकि ये डिस्टरबेंस ना हो। हमने एक प्लानिंग के जरिए इसको ट्रैप करने की कोशिश की। और जब इसको ट्रैप हम कर रहे थे तो उस टाइम हमारी टीम के ऊपर जो फायरिंग हुई, तो जवाबी कार्रवाई में इसको भी इंजरी आई पैर में। तो इस तरह से इसको राउंड अप किया गया, अरेस्टिंग इसकी की गई। उसके बाद में जो इससे पूछताछ की गई, प्लस में जो इसमें जो इंजर्ड लोग 2 और थे उनसे जो पूछताछ की गई, उससे जो निकल के सामने आया, तो उस की तरफ मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि ये मामला जो शुरू होता है, जो हमारे 3 गाड़ी के अंदर जो सवार लोग थे विक्टिम साइड से, जिनमें से 2 को फैमिली मेंबर्स की तरफ से एक्यूज दर्शाया गया है, तो उन्होंने एक छोटे से होटल पे जो असम में पड़ता है वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स ली हैं, रास्ते में भी ड्रिंक्स ली हैं। तो वो आ रहे हैं, और ये जो दूसरे एक्यूज पक्ष के जो लोग हैं, फीमेल और ये जो मेल, ये भी कहीं चंडीगढ़ की तरफ से ये आ रहे थे। रास्ते में इनकी रोड रेज होती है कि पहले तो एक गाड़ी आगे चल रही है, उसने दूसरी को क्रॉस कर लिया, वो धीरे धीरे चला रहे थे, साइड नहीं दे रहे थे एक दूसरे को। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। ये असम टोल से ही लगभग शुरू हो जाता है, और यहाँ हमारी जो है सिटी एरिया में आके स्पीडो में वहाँ तक ये चलता रहता है। तो लास्ट में आगे होता ये है कि जो फॉर्चूनर गाड़ी है उसको ओवरटेक कर लेती है क्रेटा, जिसमें जो डिसीज था वो सवार था। और जब वो ओवरटेक करती है तो पीछे से ये गाड़ी भी उससे टच हो जाती है। तो उसके बाद वो 3 लोग उतर के आते हैं गाड़ी से वन बाय वन करके, और इस तरह से वो रोड रेज जो है तब्दील हो जाता है एक हीनस क्राइम के इंसिडेंट के रूप में। तो इसमें अब तक की जो कार्रवाई है उसमें हमने एक ही आदमी को अरेस्ट किया है, और उसकी फर्दर जो है उससे जो रिकवरीज हैं वो की जानी बताया है। तो सर ये बैकग्राउंड कैसे आपको पकड़ा गया हाँ, है? जो ये आरोपी पकड़ा गया है इसकी बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी रही है। ये अभी 2023 से बेल आउट था एक मर्डर के मुकदमे में, लेकिन वो जो रजिस्टर्ड है मर्डर मुकदमा, वो करनाल एरिया में है। इसके अलावा इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है, और जो है जो प्रिजनर्स गुड कंडक्ट एक्ट के अंदर कवर होते हैं केसेस, वो भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे करके 9 से 10 केसेस इसके ऊपर रजिस्टर्ड। सर ये रोड रेस का मुझे इश्यू बताया, जी। जिस दिन मर्डर हुआ क्या सेम डे का इंसिडेंट है उससे पहले की घटना है? नहीं, जिस दिन ये हुआ उसी दिन का, उससे थोड़ा सा पहले, करीब पीछे अगर बात करें तो आधा घंटा 40 मिनट में ये सब हो तो इसमें फिर जिस तरह से पुलिस मुकदमा किया हुई शॉर्ट टाइम में किया तो कैसे पहुंची रहा है। इसमें जो अगर बात करें कि पुलिस तक इंफॉर्मेशन कैसे आई,
तो जो डिसीज्ड के साथ में जो अनिल और जो एक और यशपाल शर्मा नाम से जो लोग थे, तो अनिल की तरफ से कॉल पुलिस को डायरेक्ट किया गया है जब वो इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो 112 पे कोई इसमें कॉल नहीं है। तो जैसे ही कॉल आता है तो हमारे जो एसएचओ सिटी सफीदो हैं वो और डीएसपी साहब जो है मौके पे पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर तुरंत उनको पता लगता है वो गैलेक्सी हॉस्पिटल सोनीपत पानीपत गए हैं, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो फिर जो है मौके पे हमारी बाकी सीआईए टीम्स वो मौके की जो एक सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने की चीज़ें होती हैं वो करती हैं, और इस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें आती है सर। कंडीशन कोई मामला है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे रंजिशन कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे पास हैं जिनको हमें उसको आंसर उनका निकालना है, तो उसमें थोड़ा सा समय हमें लगेगा। बाकी एक अच्छे से इसमें हम कन्विक्शन की तरफ केस को ले जा सकते ये जो दो आरोपी उनकी क्लास में हैं। बिल्कुल उनकी तलाश में है। अब जैसे मैंने बताया कि परिवार की तरफ से जो दो नाम से जो आरोपी दर्शाए गए हैं वो इनके साथ ही थे। बेसिकली जो डिसीज्ड है उन्हीं के साथ वो वहाँ पे जो भी अपना कोई स्नैक्स लेने कोई ड्रिंक करने के लिए एज यूजुअल वो लोग मिलके गए थे। तो उस एंगल को हम जो है डीपली इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये उस हालत में भी नहीं है, थोड़ा इनको भी चोटें लगी। ये घटनास्थल से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कपड़े जो ब्लड स्टेंट क्लोथ्स थे वो लिए हैं। उसके अलावा जो वेपन अभी तक हम नहीं रिकवर कर पाए हैं, वो वेपन जो उसने यूज़ किया है शार्प वेपन, वो हमने बताया है उसको लिए। सब पकड़ हो रही थी आरोपी की। उस दौरान आरोपी ने जो अस्त्र यूज किया था उसकी बरामदगी हो गई। जी बिल्कुल, उस असले की तो बरामदगी मौके से ही हुई है, और उसने जो फायर किए थे वो राउंड्स की बरामदगी हुई है, और हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई थी उनको भी हमने पर्ची दी। सर इसको भारत में क्या जी, अभी रिमांड पे तो तब लेंगे जब ये हॉस्पिटल से जो है ठीक हालत में होंगे, और कोर्ट में, हाँ जी, अदालत में पेश करना बाकी। वो बीती जाता है नहीं, अभी तो आई थिंक आज तो इधर ही है। हमारा जींद सिविल हॉस्पिटल में, बेसिकली नरवाना से रेफर हुए थे जींद सिविल हॉस्पिटल, तो पुलिस ऑफिसर जिस तरीके से कम समय में केसों को सोल्व करने क्या उनको भी सारी कोशिश देते होगा। जी बिल्कुल, जैसे जिस टीम ने इनको इसमें मेन भूमिका निभाई डीएसपी साहब के सुपरविजन में, तो उस टीम के जो इंचार्ज हैं वो यहीं पे हैं, मनीष सब इंस्पेक्टर हैं। तो उन्होंने आज ही आपके शेयर करना चाहता हूँ मैं, आज भी एक कुख्यात अपराधी को उन्होंने जो है काफ़ी वो नज़दीक पहुँचे हैं उसके, और उम्मीद है जल्दी उसको भी राउंड अप हम कर लेंगे। तो इस तरह की वो कार्रवाई करते रहते हैं, तो काफ़ी इनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, अप्रिशिएशन इनको मिलना चाहिए, और वो हम कराएंगे। थैंक यू। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।